मीठी चीज़ सेहत और खूबसूरती के लिए जहर है। हल्दी का इस्तेमाल चेहरे को जवान रखता है। ठंडा पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियाँ आती हैं। माल्टा खाने से इंसान जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहता है। अगर आपके पेट में बहुत गैस हो या पेट से दर्द ना जा रहा हो तो आप अपने हाथ की शहादत वाली उंगली को ऊपर से नीचे की तरफ सिर्फ 60 सेकंड के लिए दबाएं। इस उंगली की रगें आपकी बड़ी आंत से जुड़ी होती हैं। ऐसा करने से खून की गर्दिश बढ़ती है और गैस दूर हो जाती है। खजूर कमर को मजबूत करती है, दिल, दिमाग, जिगर और गुर्दों को ताकत फराहम करती है। नरम लिबास खून को ज़्यादा करता है और सख्त लिबास खून की रतूबत को जज़ब कर लेता है। रंग गोरा करने के लिए कलवंजी को दूध में पीसकर हल्का सा गर्म करें और रात को सोने से कबल चेहरे पर मालिश करें। सुबह उठकर किसी म्यारी साबुन से चेहरे को धो लें। स्याह रंग को निखारने का बेहतरीन तरीका दूध में जैतून का तेल डालकर पीने से चेहरे की रंगत निखर आती है। बिल्ली घर में बच्चे दे तो रिज़्क में इजाफा होता है। जो लोग ज़्यादा वक्त बैठकर गुजारते हैं और वर्जिश नहीं करते उन्हें फालिज का खतरा ज़्यादा होता है। स्ट्रॉबेरी खून को साफ करती है। हेपेटाइटिस में खाली पेट 2 से 3 कप स्ट्रॉबेरी का जूस पीना मुफीद है। जो लोग बाएं हाथ से लिखते हैं उनकी दिमागी सलाहियतें ज़्यादा तेज़ होती हैं और वो बात को जल्दी समझ जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ख़वातीन किसी बात को ज़्यादा से ज़्यादा 47 घंटे और 15 मिनट तक राज रख सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कूड़ा करकट उठा दिया करो क्योंकि ये शैतान की ख्वाबगाह है। 3 चीज़ें इंतहाई मुश्किल है: राज को राज रखना, बेइज्जती को भूल जाना और फुर्सत को सही इस्तेमाल करना। गुस्सा हमेशा बेवकूफ़ी से शुरू होकर शर्मिंदगी पर ख़त्म होता है। सर्दी के मौसम में रोज़ाना 2 से 3 घंटे धूप में भी ज़रूर बैठना चाहिए। धूप से हमारे जिस्म को ताकत मिलती है। रूहानी इलाज: जिस्म में किसी भी जगह दर्द की शिकायत हो तो रोगने ज़ैतून पर 41 मरतबा सूरत कौसर पढ़कर दम करें। फिर इस तेल को रोज़ाना दर्द की जगह पर लगाएं और हल्की हल्की मालिश करें। इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर दर्द ठीक हो जाएगा। बेटा पैदा होने के लिए चंद टिप्स: मुबाशरत के फौरी बाद बीवी को दाईं करवट लिटाएं। इन दिनों में मुबाशरत करें। औरत की माहवारी के महीने के दरमियानी दिनों में ऐसी खुराक खाएं जिसमें तेज़ाबियत कम हो। क्या आप जानते हैं पौधों से बातचीत करने से इनकी बढ़ोतरी ज़्यादा तेज़ी से होती है? आप खुली आंखों से छींक नहीं ले सकते। याद रखिए, अगर आप तेज़ आंच पर खाना पकाते हैं तो जैतून के तेल का इंतखाब ना करें। जब आप जैतून के तेल को तेज़ आंच पर गर्म करते हैं या पकाते हैं तो तेल में मौजूदा फ़ायदा मंद मरकबात कम होना शुरू हो जाते हैं और मुमकिना तौर पर सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले मरकबात बनते हैं। जो भी दवा और जो भी चीज़ जो ज़ुबान को कड़वी महसूस हो, समझ जाओ इसमें सेहत और खूबसूरती के हज़ारों ज़खायर हैं। मटर खाने से जिल्द मुलायम रहती है। जिस औरत की उम्र 40 साल हो उसे माल्टे का रस और चुकंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। पाँव के अंगूठे पर और कानों पर पसीना आ जाए तो समझ जाओ दौलत मिलने वाली है। अगर गुस्सा आ जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ो, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। अगर बीवी हर नमाज के बाद 7 बार या अजीज़ो और 7 बार या मुइज़्ज़ो पढ़ ले तो शौहर के दिल में इसकी मोहब्बत बढ़ जाएगी और शौहर इसे बहुत नाज और इज़्ज़त से रखेगा। जो शख्स हर महीने में 3 दफ़ा सुबह के वक्त शहद चाट ले फिर वो किसी बड़ी मुसीबत और बला में मुब्तला नहीं होता। अगर मुंह पक जाए और गला पक जाए तो 1-2 दिन खुश्क दनिया चूसते रहने से यकीनी शफा हासिल होती है। लड्डू या बर्फ़ी बनाने के लिए आटे को पहले से गर्म ओवन में भून लें, इससे अमेज़े में इजाफा होगा और घी का खर्च भी कम होता है। दालों को महफूज रखने के लिए दालों के डब्बे में 6 या 7 कतरे कैस्टर ऑयल डालकर मिक्स कर लें। देगची अगर अंदर से काली हो गई हो तो इसे पानी में भरकर 3 चम्मच टाटरी इस पानी में मिलाकर 8 घंटे तक पानी को उबलने दें। पतीली साफ़ हो जाएगी।